दोस्तों नमस्कार। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं निस्वार्थ राजनीति की। साथियों, कल 11 अगस्त को खुदीराम बोस की फांसी के दिन 11 अगस्त को फांसी का दिन था खुदीराम बोस का। कल उनकी पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर हमने सोचा कि क्यों ना निस्वार्थ राजनीति पे एक चर्चा आप सबके बीच की जाए। साथियों, इस देश को आज़ाद कराने में खुदीराम बोस जैसे हमारे कई युवाओं ने अपने प्राण न्यौछावर किए। वे इसलिए न्यौछावर किए कि देश आज़ाद हो और देश आज़ाद होने के साथ साथ तरक्की की दिशा में आगे बढ़े। आज हम भारत की जो स्थिति देख रहे हैं उसके अंदर जो लोग राजनीति कर रहे हैं वे राष्ट्र को ध्यान में रख के कम, स्वार्थ को ध्यान में रख के ज़्यादा कर रहे हैं। लोग पदों की लोलुपता के कारण केवल अपना और अपने बालों का स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। ये एक गंभीर चुनौती का समय भी हम इस देश के लिए कह सकते हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में सत्ता का जो परिवर्तन हुआ वह सत्ता परिवर्तन किस कारण से हुआ? लालच और स्वार्थ के कारण से हुआ। आज वही स्थिति राजस्थान में हमें देखने को मिली। राजस्थान में भी बहुत दिन से घटनाक्रम चल रहे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं। वो स्वार्थ के दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं, ना कि प्रदेश के उत्थान के दृष्टिकोण को लेकर चल रहे हैं। यही स्थिति हमको पूरे देश में हर जगह देखने को मिल रही है। महात्मा गांधी हमारे देश की तत्कालीन समय में वे शख्सियत थे कि जिनका कोई भी विरोधी पूरे देश में नहीं था। पूरी 40 करोड़ जनता उनके पीछे थी और उन्होंने जो राजनीति के मापदंड, उच्च मापदंड हमारे देश को बना के दिए, आज हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी को हमें अपनाना पड़ेगा, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी दी हुई राजनीति को ही अपनाना पड़ेगा, तभी हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। आप देखिए, महात्मा गांधी जब देश आज़ाद हुआ तब वो राष्ट्रपति भी बन सकते थे, प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, जो चाहे वो पद ले सकते थे। लेकिन क्या उन्होंने कोई पद लिया? कोई पद नहीं लिया। और उन्होंने इस देश के लिए मरते दम तक अपना संघर्ष जारी रखा। मरने से पहले, महात्मा गांधी जी की मृत्यु के पहले, उनका नेहरू जी से मनमुटाव था। मनमुटाव कई कारणों से था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज राजनीतिक स्वार्थ के लिए छोटी छोटी बातों को लेकर व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है और अपना हित ध्यान रखता है, प्रदेश और देश का हित ध्यान नहीं रखता है। हमारे भारत देश में राजनीति के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हर राजनीतिक पार्टी का गठन प्रदेश और देश के निर्माण के लिए होता है। वो राजनीतिक पार्टियां अपने प्रदेश और देश के निर्माण के लिए काम करती हैं, ना कि वे अपने वालों के या अपने लिए काम करती हैं। चुनाव के बाद चुनाव इसलिए होता है कि देश के अंदर जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वह पार्टी सरकार चलाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि जो पार्टी हार गई उसका अस्तित्व खत्म हो गया या उसका अस्तित्व खतरे में आ गया, बल्कि हारने वाले लोगों की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो इस बात के लिए बढ़ जाती है कि उनको सत्ताधारी पार्टी के लोग या सत्ताधारी लोग देश हित में निर्णय ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस पर सजगता के साथ नज़र रखी जाती है, नज़र रखनी होती है। यदि सत्ताधारी लोगों के ऊपर विपक्ष का अंकुश नहीं होगा तो वे कई निर्णय ऐसे भी ले सकते हैं जो देश हित में ना हो। आज इस सारे बदलाव को ध्यान में रखते हुए कि जो आज स्थिति है देश की, उसको ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि निस्वार्थ भाव से राजनीति में लोग आएं। वो खासकर युवा
योग्य लोग आएं जो राजनीति में अपना दखल दें और देश के उत्थान और निर्माण में भागीदार बने, अपनी सहभागिता निभाएं। जब तक हम योग्य युवाओं को राजनीति में नहीं लाएंगे, राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसका एक कारण ये भी है कि लोग जब काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद उन्हें कुछ पद प्राप्त होते हैं, तो एक उम्र के साथ भी उनमें एक स्वार्थ की भावना जागृत हो जाती है और वह उस स्वार्थ के चलते भी प्रदेश और देश के निर्माण में जो सहभागिता उनको निभाना चाहिए पद प्राप्ति के बाद, वे सहभागिता नहीं निभाते हैं। वे उतने डिवोशन से, उतने समर्पण से, उतने त्याग से प्रदेश और देश की सेवा नहीं करते। उनका ज़्यादा समय वह इस बात में लगा देते हैं कि अगला चुनाव कैसे जीतेंगे और उनके परिवार का सदस्य राजनीति में अपनी पेट कैसे बना पाएगा। इस प्रकार की राजनीति हमारे देश में वर्तमान में है, जो हमें जगह जगह देखने को मिल रही है। ये बदलने की अति आवश्यकता है। इसलिए हमने युग परिवर्तन अभियान के नाम से अपना ये अभियान चालू किया है और इसमें हमारा सारा दृष्टिकोण ये है कि हम पूरे देश से योग्य युवाओं को, शिक्षित युवाओं को और देश के लिए सब कुछ त्याग कर देने वाले युवाओं को आगे लाना चाहते हैं। और ऐसे युवाओं की इस देश में भरमार है, कमी नहीं है, केवल उनको एक मंच की आवश्यकता है। राजनीतिक पार्टियों जो अभी सत्ता में हैं, उनमें ऐसे युवाओं को स्थान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे युवाओं को अपनी कार्यशैली दिखाने के लिए, अपनी योग्यता दिखाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। वे काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करते हैं और उसके बाद अपना रुझान दूसरी ओर कर लेते हैं। उसका कारण ये है कि उनको भी अपना परिवार चलाना होता है और उनको भी अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाना होता है। जब वे देखते हैं कि लंबे संघर्ष के बाद भी उनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वे अपनी स्थिति को दरकिनार कर लेते हैं। दूसरी स्थिति ये है कि देश की जो राजनीति है, उसके अंदर जो भी दल टिकट बांटते हैं, उसमें आज छोटे छोटे संगठन बन गए हैं। छोटे छोटे संगठन का मतलब ये है कि दल के अंदर छोटे छोटे दल हो गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पीछे जो लोग चलते हैं वो चाहता है कि उसका वर्चस्व ज़्यादा बना रहे, तो वह अपने अपने वालों को टिकट दिलाने में लगा रहता है। ये कार्यप्रणाली भी एक संगठन की स्वच्छ राजनीति की दिशा में कहीं ना कहीं बाधा बनती है। साथियों, आज जन्माष्टमी का अवसर है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। जन्माष्टमी की आप सबको बधाई के साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि गीता, भगवान कृष्ण ने हमको जो गीता दी है, उस गीता में साफ साफ कहा है कि आप धर्म के साथ निभाइए और अधर्म के विरुद्ध खड़े होइए, और अधर्मियों को मौका लगता है तो उनका सर्वनाश कर दीजिए। आज हमें पग पग पे अधर्म नज़र आता है। दुनिया में केवल दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं, एक तरफ है धर्म, दूसरी तरफ है अधर्म। आज लोकतांत्रिक देश में हम लोकतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत जी रहे हैं। ऐसे में अधर्म के खिलाफ हमको आवाज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत देश के कानून को मानते हुए अधर्मियों के खिलाफ लड़नी है। और सरकार का ये काम है कि सरकार अधर्मियों को किसी भी कीमत पे पनपने ना दे, और जो भी अधर्मी पनपने की कोशिश करता है तो सरकार उसको देश के कानून के तहत सज़ा दिलाए और उनको जेल में डाले। हमारा टोटल ये कहना है, हम ये चाहते हैं कि निस्वार्थ राजनीति में लोग अपनी सहभागिता निभाएं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वह भी निस्वार्थ भाव से प्रदेश और देश के हित के लिए अपना योगदान दें, ना कि अपने स्वार्थ के लिए या अपने वालों के स्वार्थ सिद्धि के लिए अपना योगदान दें। जब तक राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में राजनेता त्याग और समर्पण के भाव से काम नहीं करेंगे तो राजनीति को लोग गंदा ही कहते रहेंगे। आज आप आम व्यक्ति से चर्चा कीजिए तो हर आम व्यक्ति राजनीति को बहुत गंदी जगह कहता है।
भाई क्यों राजनीति गंदी क्यों है? यदि आप गंदा कहते हो तो इसको सुधारेगा कौन? इसको साफ सुथरी करेगा कौन? इसको साफ सुथरी हम और आप ही करेंगे। इसके अंदर आप साफ सुथरी सब छवि वाले लोग राजनीति में अधिक से अधिक संख्या में आएं और इसके अंदर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को संभालने के लिए आगे बढ़ें, तभी ये राजनीति स्वच्छ होगी, तभी हमारे ऊपर योग्य लोग शासन कर पाएंगे। अन्यथा यदि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे और अपनी सहभागिता नहीं निभाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपको हमेशा अयोग्य लोगों का शासन अपने ऊपर झेलना पड़ेगा। और जब अयोग्य लोगों का शासन होगा तो वो तो जैसे वे हैं वैसे ही शासन होगा, तो आप उसमें फिर कमी ही निकालते रहेंगे, उन कमियों में कभी सुधार नहीं हो पाएगा। यदि हम चाहते हैं कि राजनीति की कमियों को सुधार हो तो इसके लिए आप और हमको कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। राजनीतिक दल कोई भी हो, हर राजनीतिक दल में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। हम चाहते हैं अच्छे लोगों को हर राजनीतिक दल सर्वोच्चता का स्थान दे और उनकी योग्यता को परखने का अवसर दे, ताकि ऐसे लोग प्रदेश और राष्ट्र की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।